पीसीबी के एक्स चेयरमैन नजम सेठी साहब के एक ट्वीट ने पूरा पाकिस्तान और इंडिया को हिला के रख दिया। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इंडिया ने जानबूझ के कैंडी के अंदर मैच करवाया था। इसके पीछे क्या कहानी है और क्या अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं नजम सेठी साहब के ट्वीट की। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, हाई वोल्टेज मैच था, हर किसी को वेट था। इतने अरसे बाद 50 ओडीआई के फॉर्मेट में खेल रहे थे और क्या हुआ, बारिश की नजर हो गया, वॉश आउट हो गया पूरा का पूरा मैच। एक इनिंग्स देखने को मिली, दूसरी देखने को नहीं मिली, तो फैंस बड़े ज्यादा डिसअपॉइंट थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? फैंस का और ब्रॉडकास्टर्स का, और इवन की एशिया कप का भी बड़ा नुकसान हुआ है। अब दोबारा से 10 तारीख को मिलेंगे, कहीं कोलंबो में ना बारिश हो जाए। लेकिन हुआ तो हुआ क्या? सबसे पहले आप नजम सेठी साहब का ट्वीट पढ़े। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उनकी कोशिश थी कि यूएई के अंदर एशिया कप हो, वहां पे जिसको कहते हैं लोग भी ज्यादा के देखेंगे, वहां पे जिसको कहते हैं ना बारिश का खतरा भी नहीं होगा। तो अपने ट्वीट में क्या कहते हैं, हाउ डिसअपॉइंटिंग रेन मार्क्स द ग्रेटेस्ट कॉन्टेस्ट इन क्रिकेट। कितना जिसको कहते हैं ना दुनिया का सबसे बड़े कॉन्टेस्ट को क्रिकेट के, उसको जिसको कहते हैं ना रेन ने स्पॉइल करके रख दिया। कितनी जिसको कहते हैं ना बुरी बात है। बट दिस वॉज फोरकास्ट। वो कहते हैं कि ये ऑलरेडी जिसको कहते हैं ना सबको पता था, ये रिपोर्ट सबके पास ही फोरकास्ट था ये। इसी के साथ उन्होंने कहा, एज पीसीबी चेयर आई अर्ज द एसीसी टू प्ले इन यूएई। पीसीबी ने एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल जो कि जय शाह के अंडर आती है, जय शाह इस वक्त चेयरमैन है उसके, उनको जो कहते हैं उन पे जोर लगाया था कि यूएई के अंदर हम एशिया कप करवा लेते हैं। लेकिन पुअर एक्सक्यूजेज जिसको कहते हैं ना गंदे बहाने बनाए गए कि नहीं श्रीलंका के अंदर करवाया जाएगा, दुबई के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। हालांकि दुबई के अंदर आईपीएल भी होती है, दुबई के अंदर एशिया का पहले भी हुआ हुआ है, 2018 में भी हुआ हुआ है, एशिया का 50 ओडे फॉर्मेट का ही हुआ हुआ है। इसी के साथ साथ रिसेंट जो एशिया कप हुआ था वो भी दुबई के अंदर ही हुआ था गर्मी के अंदर, तो गर्मी का बहाना बनाया जा रहा था, मैचेस लेट भी हो सकते थे। पॉलिटिक्स ओवर स्पोर्ट्स अनफॉरगिवेबल, इनका जो एक कमेंट है ना, पॉलिटिक्स ओवर स्पोर्ट्स अनफॉरगिवेबल, ये एक बहुत बड़ा कमेंट है। नजम सेठी साहब ने पॉलिटिक्स का नाम क्यों लिया? बात तो स्पोर्ट्स की हो रही थी, क्या आपने जोर दिया कि पॉलिटिक्स क्यों आई है बीच के अंदर? इन्होंने ये पॉलिटिक्स का वर्ड क्यों यूज किया, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये मैं आपको आगे जाके बता रहा हूं। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा एशिया का जिसको कहते हैं ना न्यूज इदारा है, उनकी रिपोर्ट आई है कि उनकी रिपोर्ट क्या है, उन्होंने कहा है कि श्रीलंका ने बार बार एसीसी से कहा कि 90% रेन का चांस है कैंडी के अंदर, यहाँ पे जिसको कहते हैं ना मैच नहीं करते, दम्बोला के अंदर करवाते हैं। लेकिन इंडिया ने दम्बोला में खेलने से साफ मना कर दिया। बीसीसीआई ने जिसको कहते हैं ना हाई वोल्टेज मैच को इंसिस्ट किया कि कैंडी के अंदर ही होगा, और अदरवाइज हम जिसको कहते हैं ना अगर हमारी विशेष को पूरा ना किया गया वेन्यूज की, तो हम जिसको कहते हैं ना बाइकआउट कर देंगे, हम टूर्नामेंट में नहीं आएंगे। ये जिसको कहते हैं ना जोर दिया गया बीसीसीआई की तरफ से, तो उनकी कंडीशंस को माना गया। अब मजे की चीज क्या है, इंडिया पाकिस्तान का तो मैच जाया हो गया पूरा का पूरा मैच। कल जो नेपाल के साथ इंडिया का मैच है वो भी बारिश की नजर है। अगर आप वेदर फोरकास्ट देखो तो वहां पे भी 70% बारिश आ रही है, तो नेपाल के अगेंस्ट भी इंडिया का मैच जिसको कहते हैं स्पॉइल होगा। ये अब जब नेपाल के अगेंस्ट वाला मैच जिसको कहते हैं ना बारिश इफेक्ट करेगी ना, तब लोगों को जाके एहसास होगा कि ये सब कुछ फोरकास्ट था, फिर क्यों जिसको कहते हैं ना यहाँ पे बीसीसीआई ने अपने मैचेस करवाए, तब आपको जाके एहसास होगा। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं ना जो वर्ड पॉलिटिक्स यूज किया गया नजम सेठी साहब की तरफ से, इस वर्ड के पीछे की बड़ी कहानी, ऐसा क्यों हुआ आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बड़ा सोचा, मैंने बड़ा समझा, मैंने बड़े लोगों को सुना भी, तो मुझे एक बंदे की बड़ी अच्छी बात लगी, वसीम बदामी जिनका नाम है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आईसीसी के अगले इलेक्शन के अंदर जय शाह जिसको कहते हैं अपने आप को नॉमिनेट भी होने वाले हैं, और उनको वोट की जरूरत पड़ेगी। आईसीसी के चीफ उन्होंने बनना है। नजम सेठी साहब ने भी एक इंटरव्यू में बताया हुआ कि उन्होंने चीफ बनना है, तो उनको चाहिए कि अच्छे ताल्लुकात रखें। तो जय शाह को एशिया में एशियन ममालिक से वोट की बड़ी ज्यादा जरूरत पड़नी है। तो जय शाह ने एक तरह से श्रीलंका के साथ जिसको कहते हैं ना अपना बॉन्ड बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है इस चीज को करवा के। जय शाह साहब ने अपना बॉन्ड श्रीलंका के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, बाकी अफगानिस्तान के साथ उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश को भी वो मना लेंगे होंगे, तो उनको जो वोट्स मिलेंगे ना, इससे वो आराम से उसको कहते हैं ना एशियन ममालिक से इतने वोट्स मिल जाएंगे, बाद में बाहर से भी वोट्स ले लेंगे, तो वो एसीसी के आईसीसी के चीफ बन जाएंगे। तो ये पॉलिटिक्स के वर्ड की कहानी जिसको कहते हैं ना मुझे भी समझ आ रही है। अब देखा जाए तो मैच तो जाया हो गया, जो होना था वो तो हो गया। बड़ा दुख हुआ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला जाया हो गया। हुआ क्या, इंडिया की प्रैक्टिस होगी, मैं तो यही कहूंगा इंडिया की एक तरह से प्रैक्टिस होगी कोलंबो वाले मैच की।
अब बात ये है कि कोलंबो में तो बारिश नहीं है, ये भी सवाल आता है क्योंकि कोलंबो में भी अक्सर बारिश हो रही होती है, तो ये जिसको कहते हैं ना वजह सामने आ रही है। तो देखा जाए तो भाई नुकसान तो बहुत हुआ है क्रिकेट का, बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है। यही जिसको कहते हैं ना किसी और वेन्यू पे मैच होता है, दम्बोला के अंदर ही होता है जहाँ पे ड्राई वेदर रहता है, तो वहां पे हमें पूरा मैच देखने को मिलता है। अदरवाइज देखा जाए तो परफॉर्मेंसेस बड़ी जबरदस्त आई, शाहिन अफरीदी, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, ये जिसको कहते हैं ना बड़ी सुपर परफॉर्मेंसेस थी। इसी के साथ बड़े लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या ईशान किशन, क्या हार्दिक पांड्या, क्या शाहिन अफरीदी, इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई, इनके स्टैट्स काउंट होंगे? क्या इनके स्टैट्स जो है वो काउंट होंगे जो अभी जिसको कहते हैं ना ये मैच हुआ, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैच कॉल्ड ऑफ हुआ है, एक इनिंग्स हो चुकी हुई है, ये इंटरनेशनल लेवल का मैच है। अगर यहाँ पे सिर्फ 10 ओवर भी हुए होते ना मैच के, उन 10 ओवर के अंदर किसी ने विकेट ली होती है या रन किए होते तो वो भी काउंट होते। ये मैच अबंडन नहीं हुआ। मैच अबंडन कौन से होते हैं? जो खेले नहीं जाते, जहां पे एक बॉल भी नहीं फेंकी जाती, वो मैच अबंडन कर दिए जाते हैं। ये मैच कॉल्ड ऑफ हुआ है, तो ये इसके सारे के सारे स्टैट्स काउंट हुए। अगर आप देखेंगे तो कहते हैं हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट उसमें शाहिन अफरीदी टॉप के ऊपर होंगे। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे रन की लिस्ट देखेंगे तो उसके अंदर ईशान किशन, हार्दिक पांड्या का नाम आ चुका हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे स्टैट्स काउंट हो रहे हैं, तो ये टेंशन आप ना लें। आज है अफगानिस्तान वर्सेस जिसको कहते हैं ना बांग्लादेश का मुकाबला, टॉस जिसको कहते हैं हो गया हुआ है। अगर बात करें इस मैच की तो भाई मैं सिंपली बात कर रहे हैं तो मैं जिसको कहते हैं ना आज अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो 6 सितंबर को मैच है वो अफगानिस्तान के साथ हो। मैं अफगानिस्तान वर्सेस जिसको कहते हैं ना ये वाला मैच देखना चाहूंगा, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मैच। अगर अफगानिस्तान जीत गई तो सिंपल सा सिनेरियो, अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा जिसको कहते हैं ना एशिया कप के लिए, क्योंकि बांग्लादेश अपने दोनों मैच हार के बाहर हो जाएगा। तो मुझे बड़ा मजा आएगा, मैं बड़ा एक्साइटेड, इवन कि पूरा पाकिस्तान चाहेगा कि आज अफगानिस्तान जीते।